नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे बद्रिकाश्रम की यात्रा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब पांडवों ने गंधमादन पर्वत पर पदार्पण किया तो बड़ा प्रचंड पवन बहने लगा। वायु के वेग से धूल और पत्ते उड़ने लगे। उन्होंने अकस्मात पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर लिया। धूल के कारण अंधकार छा जाने से एक दूसरे को देखना और आपस में बात करना कठिन हो गया। थोड़ी देर में जब वायु का वेग कम हुआ तो धूल उड़नी बंद हो गई और मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में क्षण क्षण में बिजली चमकने लगी और वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी। कुछ देर पीछे ये तूफान शांत हुआ, पवन का वेग कम हुआ, बादल फट गए और सूर्यदेव उनकी ओर से निकलकर चमकने लगे। इस स्थिति में पांडव लोग प्रायः एक कोस ही गए होंगे कि पांचाल राजकुमारी द्रौपदी इस बवंडर के उत्पात से थककर शिथिल सी हो गई। वो सुकुमारी थी। इस प्रकार पैदल चलने का उसे अभ्यास नहीं था, इसलिए वो पृथ्वी पर बैठ गई। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे गोद में लिटाकर भीमसेन से कहा, भैया भीम, अभी तो बहुत से ऊंचे ऊंचे नीचे पर्वत आएंगे। बर्फ के कारण उनको पार करना बड़ा ही कठिन होगा। उन पर सुकुमारी द्रौपदी कैसे चलेगी? तब भीमसेन ने कहा, राजन, मैं स्वयं ही आपको, द्रौपदी को, नकुल सहदेव को ले चलूंगा। आप चिंता न करें। इसके सिवा हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भी मेल में मेरे ही समान है। वो आकाश में चल सकता है। आपके आज्ञा होने पर वो हम सबको ले चलेगा। ये सुनकर धर्मराज ने कहा, तो भीम, तुम उसे यहाँ बुला लो। उनकी आज्ञा होने पर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही घटोत्कच वहाँ उपस्थित हो गया। उसने हाथ जोड़कर पांडवों और सब ब्राह्मणों का अभिवादन किया तथा उन्होंने भी उसका यथोचित सत्कार किया। इसके पश्चात भयंकर वीर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर भीमसेन से कहा, मैं आपके स्मरण करते ही आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो गया हूँ। कहिए क्या आज्ञा है? तब भीमसेन ने उसे गले से लगाकर कहा, बेटा, तेरी माता द्रौपदी बहुत थक गई है। तू इसे अपने कंधे पर चढ़ा ले और इस प्रकार धीमी चाल से चल जिससे इसे कष्ट न हो। घटोत्कच ने कहा, मैं अकेला ही धर्मराज, धौम्य, द्रौपदी, नकुल सहदेव सबको लेकर चल सकता हूँ। 30 पर भी मेरे साथ तो और भी सैकड़ों इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सैकड़ों शूरवीर हैं। वे ब्राह्मणों के सहित आप सभी को ले चलेंगे। ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा तथा दूसरे राक्षस पांडवों को ले चले। अतुलित तेजस्वी भगवान लोमस तो अपने तपोबल से स्वयं ही आकाश मार्ग से चलने लगे। उस समय वे दूसरे सूर्य के समान ही जान पड़ते थे। घटोत्कच की आज्ञा से ब्राह्मणों को भी दूसरे राक्षसों ने कंधे पर चढ़ा लिया। इस प्रकार वे सुरम्य वन और उपवनों को देखते हुए बद्रिकाश्रम की ओर चले। राक्षस तो बहुत तेज चलने वाले थे, इसलिए थोड़ी देर में वह उन्हें बहुत दूर तक ले गए। मार्ग में जाते हुए उन्हें मलच्छों से बसे हुए एक देश को तथा वहाँ की रत्नों की खानों और तरह तरह की धातुओं से संपन्न पर्वत की तलैटियों को देखा। उस देश में अनेकों विद्याधर, किन्नर, गंधर्व और किम पुरुष विचर रहे थे तथा जहाँ तहाँ बहुत से वानर, मयूर, चमरी गाय, रुरु, मृग, सुकर, गवय, भैंसे और लंगूर घूम रहे थे। जगह जगह नदियाँ भी दिखाई देती थीं। इस प्रकार उत्तर कुरु देश को लांघकर उन्होंने अनेकों आश्चर्यों से युक्त कैलाश पर्वत देखा। उसके पास ही श्री नर नारायण के आश्रम के दर्शन किए। ये आश्रम दिव्य वृक्षों से सुशोभित था जो सदा ही फल फूलों से लदे रहते थे। यहाँ उन्होंने उस गोल टहनियों वाली मनोहर बद्री के दर्शन किए। उसकी छाया बड़ी ही शीतल और सघन थी तथा इसके पत्ते बड़े चिकने और कोमल थे। उसमें बहुत मीठे मीठे फल लगे हुए थे। उस बद्री के पास पहुंचकर वे सब महानुभाव और ब्राह्मण लोग राक्षसों के कंधों से उतर पड़े और जिसमें स्वयं श्री नारायण विराजते हैं ऐसे उस आश्रम की शोभा निहारने लगे। उस आश्रम में अंधकार नहीं था, किंतु वृक्षों की सघनता के कारण इसमें सूर्य की किरणों का प्रवेश नहीं होता था। इसी प्रकार क्षुधा, प्यास, शीत, उष्ण आदि दोषों की बाधा भी नहीं होती थी तथा इसमें प्रवेश करते ही शोक अपने आप निवृत्त हो जाता था। यहाँ महर्षियों की भीड़ लगी रहती थी तथा रुक्त शाम यजुरूपा ब्राह्मी लक्ष्मी विराजमान थी। जो लोग धर्म बहिष्कृत थे उनका तो इसमें प्रवेश ही नहीं हो सकता था। जिनका तेज सूर्य और अग्नि के समान था और अंतःकरण का मल तप से दग्ध हो गया था, वे महर्षि संयतेंद्रिय मुमुक्षु यतिजन ही वहाँ रहते थे। इनके सिवा वहाँ ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त अनेकों ब्रह्मज्ञ महानुभाव भी रहते थे। जितेंद्रिय और पवित्रात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित उन महर्षियों के पास गए। वे सब दिव्य ज्ञान संपन्न थे। उन्होंने जब महाराज युधिष्ठिर को अपने आश्रम में आते देखा तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत करने के लिए चले। उन महर्षियों का तेज अग्नि के समान था और वे निरंतर स्वाध्याय में लगे रहते थे।
उन्होंने विधिपूर्वक धर्मराज का सत्कार किया तथा पवित्र जल, पुष्प, फल और मूल समर्पण किए। महाराज युधिष्ठिर ने भी बड़ी विनय के साथ महर्षियों का स्वागत सत्कार किया। फिर भीमसेन आदि भाइयों ने द्रौपदी और वेद वेदांग में पारंगत सहस्त्रों ब्राह्मणों के सहित उस मनोरम और पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। ये साक्षात इंद्र भवन और स्वर्ग के समान जान पड़ता था। वहाँ के सब स्थानों का दर्शन करके वे परम पवित्र भागीरथी के तट पर आए। वहाँ ये सीता नाम से विख्यात है। उसमें स्नान आदि से पवित्र हो देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण एवं जाप करके वे बड़े आनंद के साथ अपने आश्रम में रहने लगे। धन्यवाद।